हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसी में आगे बढ़ते हैं अपन। टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में मैंने पिछले वाले लेक्चर में कुछ चीज़ें बताई थी, ठीक है। और उसी में अपन अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। कि बेसिक चीज़ तो दिमाग में वही रखनी है, मैंने जो 3-4 पॉइंट बताए थे आपको बस वो दिमाग में रखना है, ठीक है। और बाकी आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा है नहीं कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या देते हो, तो द कर्व y इज टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, ठीक है। कोई कर्व दे रखा है, मुझे नहीं पता कैसा कर्व था, ठीक है। ग्राफिकल अप्रोच तो लगानी नहीं है अपने को पता है कोई कर्व दे रखा है, ठीक है। एट द पॉइंट क्या बोल रखा है, कोई पॉइंट दे रखा है, मुझे नहीं पता कितना के पॉइंट दे रखा है, ठीक है। टेंजेंट टू विच मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट, बस अगले ने ये बोल दिया कि जो टेंजेंट था वो इक्वल क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको दो चीज मैंने पहले ही बताई है, ठीक है। एक तो इक्वल इंटरसेप्ट और एक लेंथ इक्वल इंटरसेप्ट वाली, ठीक है। या फिर मैंने बोला था उसी चीज को कि इक्वली इंक्लाइन, ठीक है। तो अगर इक्वल इंटरसेप्ट था तो अपने को एक चीज तो दिमाग में पहले ही आ गई कि यहाँ स्लोप या m का मान कितना चलने वाला है, -1, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थी ये चीज दिमाग में रखोगे। अगर लेंथ की बात बोलता है कि लेंथ को अगर मैं बोलता है कि इक्वल चल रही है, तब क्या बोलता है उसका +-1, या इक्वली इंक्लाइंड बोलता तब भी आपको +-1, ठीक है। चलो एक चीज कंफर्म हुई। फिर सर हमें स्लोप का तो पता चल गया, बट सर पॉइंट नहीं है। अब पॉइंट तो निकालना पड़ेगा। अब पॉइंट मैंने बोला कि मुझे नहीं पता क्या पॉइंट था, तो मैं बोलूंगा कि लेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, मतलब कर्व था, कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है और वो पॉइंट कहाँ है, टेंजेंट के ऊपर भी है। भाई सीधी सी बात है, कोई भी कर्व होगा, ये टेंजेंट खींच रहे हो तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अगर दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो सपोज मैंने वो पॉइंट बोल दिया कि x1 सपोज और y1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी ये कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इसको टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं कि मैंने बोल दिया कि एक आप पॉइंट लो, स्पर्श बिंदु लो या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को लो, वो बोल दिया मैंने x1, y1, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो क्या करता हूँ कि हाँ सर ये इक्वेशन ऑफ कर्व को तो सेटिस्फाई करेगा, तो y1 = x1 का स्क्वायर माइनस का x1 प्लस का 5। पहला काम कंप्लीट हुआ। सपोज ये मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा सर अभी भी पॉइंट तो नहीं आ रहा हमारे पास, हमने तो पॉइंट को खुद नहीं लिया, ठीक है। अच्छा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने बोल रखा है कि स्लोप आपको दे रखा है। अब स्लोप दे रखा है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट तो कर सकता हूँ उस वाली चीज। अगर मैं उस वाली चीज को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, dy/dx = 2x - 1। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इस पे बोल रखी है, तो ये पॉइंट रख देते हैं इसके अंदर उठा के, dy/dx = कहाँ पर, x1, y1 पर रखोगे, रखेंगे तो कितना आ गया, 2x1 - का 2। और ये किसके इक्वल दे रखा है, ये मैंने बोला है ना भाई अपने पास इक्वल इंटरसेप्ट, तो स्लोप कितनी थी, -1 रख दिया भाई। जैसे रखा इसको तो मैं सोल्व कर सकता हूँ आराम से। सोल्व करूंगा तो मेरे पास -1 से -1 कैंसिल आउट हो गया। देन x1 = कितना आ गया आपके पास में, 0। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी हो x1 का पता चल चुका, जब x1 का पता चल चुका तो फिर मैं y1 बता सकता आराम से। ये x1 कहाँ उठा के रखने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे उठा के रखूंगा तो मेरे पास y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो अब तो मेरे पास पॉइंट क्या बन गया भी, अब तो पॉइंट बता सकता हूँ आराम से, क्या आ गया, 0, 5। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी हो पॉइंट आपके पास में है, स्लोप आपको पता ही -1 है, तो फिर मैं क्या निकाल सकता हूँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन। यहाँ पर उस लाइन की इक्वेशन को क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट की इक्वेशन। तो फिर क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आप आराम से बता सकते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आ गया अभी, y - y1 कितना हो गया, 5 = माइनस का x - x1 कितना दे रखा है, 0 रख दो। तो y - 5 = -x, देन x + y = 5। यही हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर, क्या मैं बोल दूं कि लाइन की इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। खत्म। करना क्या पड़ा, जो चीज गिवन है बस उस पर ध्यान रखो कि दे क्या रखा है, निकालना क्या है, और उसका बीच में कहीं यूज में कोई चीज यूज में ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ठीक है, ध्यान रखना ये टू दे वो रखा है, मतलब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है इस कर्व के लिए एट x = 0 के लिए कर्व दे रखा है, फिर अगेन वही अपने पास किसी पॉइंट पे वो रखा है, पैरेलल दे रखा है तो पैरेलल कर लेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्या दिया है, अगले ने बोला x कोऑर्डिनेट तो दे दिया उसने, तो सर फिर y कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि y कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट किसको सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, तो फिर y भी आएगा। तो y भी कितना आ गया आपके पास में, जैसे 0 रखूंगा x की जगह cos 0 की वैल्यू 1 1 1 0 into x की 0 की पावर 1 बाई 3, अगेन ये 0 सब मिला के होगी कितना बन गया, 0 बन गया। तो x 0 था तो y भी कितना आ चुका आपके पास में, तो पॉइंट क्या आ गया, सबसे पहला काम तो ये था कि पॉइंट कितना है, तो पॉइंट तो अपने पास आ गया 0 0। फिर क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब मुझे स्लोप चाहिए, पॉइंट पता है स्लोप चाहिए, स्लोप निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएट करूँ कि dy/dx = अब अपने को u into v जैसा दिख रहा है, डिफरेंशिएशन आ रहा है काम में, तो सब u दिख रहा था, ये v दिख रहा था, तो अगेन u into v u dv/dx, तो x की पावर 1/3 को छोड़ दिया, 1 माइनस cos x का करूंगा तो 1 का तो 0, cos x का कितना हो गया माइनस का sin x, तो माइनस माइनस प्लस का कितना हो गया sin x। ठीक है, चलो प्लस, अब किसको छोड़ दें, 1 माइनस cos x को छोड़ दो। ठीक है, अब 1 माइनस cos x को छोड़ दो, x की पावर 1/3 का करूंगा तो कितना हो गया 1/3 x की पावर 1 माइनस 1/3 कितना आ गया 1 माइनस 1/3, ये आपके पास में, चलो तो कितना रहेगा वो, ये बढ़ गया आपके पास में x की पावर 1/3 इंटू साइन एक्स प्लस 1 माइनस cos x, और ये हो गया आपके पास में, सॉरी ये 1/3 माइनस 1 n माइनस 1 हो गया ना, 1/3 माइनस 1, तो ये माइनस का 2/3, तो ये नीचे कितना हो गया x की पावर 2/3। ठीक है, अच्छा अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बोला था कि आपको dy/dx लेना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लिमिट की चीज़ें बताई थी मैंने कि लिमिट x टेंड्स टू x1 करके dy/dx, चार चीज़ें बोली थी, फ्लैक्चुएटिंग, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, अनडिफाइंड वाली चीज़ आ रही हो। ठीक है, तो आप क्या कर लो, उसकी लिमिट ले लो। ठीक है, वो चीज़ मैंने बोली आपको पिछले वाले लेक्चर में, थोड़ा ध्यान देना कि भाई जब मैं लिमिट dy/dx, पॉइंट तो हमें पता ही है, पॉइंट तो दे रखा था ना भाई, ये अगर मैं क्या कर दूँ कि लिमिट ले लूँ दोनों साइड में कि लिमिट x टेंड्स टू 0 dy/dx। ठीक है, अब समझना इस चीज़ को कि क्यों लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, क्योंकि अपने पास 0/0 फॉर्म दिख रही है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो अनडिफाइंड जैसी चीज़ चल रही है, 0/0 फॉर्म दिख रही है, तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है उस चीज़ को यूज में लो ना भाई, कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा, तो वो अपने को क्या लेना था, लिमिट लेना था। ठीक है, अच्छा तो ये क्या हो चुकी है आपके पास में, ये तो अपने को डायरेक्ट दिख रहा है कि x टेंड्स टू 0 रखोगे तो 0 होने वाला है, तो इसको तो दिमाग में रखना ही नहीं, खत्म। फिर अगले वाले पे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन कितना हो गया x की पावर 2/3। फॉर्म कैसे दिख रही है, 0/0 दिख रही है कि x टेंड्स टू 0 रखो, cos 0 की वैल्यू 1 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, नीचे भी अपने पास 0, तो 0/0 फॉर्म तो है। क्या यूज में लेता है, हॉस्पिटल यूज में लेता है, या फिर मैंने आपको एक डायरेक्ट मेथड बता रखा था कि 1 माइनस cos x है, तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, x टेंडिंग टू 0 क्या बन गया 1/2, बताया था मैंने आपको। तो ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, अच्छा ये 3 और 17 भी साथ में रख लेना इसको, ये 1/3 यहाँ लगा। ठीक है, चलो अगली वाली चीज पे आते हैं, सर नीचे x की पावर 2/3 ऊपर x स्क्वायर है। ठीक है, तो भाई इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 माइनस 2/3 होगा कि नहीं होगा, तो फिर अपने पास बच गया क्या 3 2 जा 6 6 माइनस 2 4/3। तो सर ऊपर x की पावर में डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ऊपर सर यहाँ पे कितना बन गया x की पावर 4/3 रह गया। ठीक है, ये 1/2 था, 1/2 और 1/3 1/6 हो चुका। x टेंडिंग टू 0 करोगे तो ये चीज़ क्या हो चुकी है 0 होगी, 0 को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू कितनी आ चुकी 0, इसका मतलब आपके पास में स्लोप क्या आ गया 0। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्लोप 0 है, पॉइंट आपको गिवन है, आराम से तुम बता सकते हो क्या आएगा वो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी होगी y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0 x माइनस 0। अब तुम आराम से दिमाग लगाना ही नहीं है कि y इज इक्वल्स टू 0 हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, नाम भी बताना हो तो नाम बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट।
खत्म क्वेश्चन। बोलो सिर्फ क्या देखना था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना था। सिर्फ नया कंसेप्ट क्या यूज में लिया आपने कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो सकता है। चलो इसको उतार लो, अगला करते हैं। अगला क्या बोल रहा है देखो, पढ़ो ये अगला क्वेश्चन क्या था। अगले ने बोल रखा है इस कर्व के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एट द पॉइंट। अब पॉइंट नहीं पता, पॉइंट नहीं दे रखा कहीं पे, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा ये चीज बोली पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलने का मतलब आपके पास में कोई भी कर्व होगा, सपोज मुझे नहीं पता ऐसा था, बट जो टेंजेंट ले रहे थे आप, ये वाली टेंजेंट ले रहे थे, ये किसके पैरेलल चल रही है, एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो हमें पता है क्या होता है कि m बराबर क्या होता है, स्लोप कितना होता है, 0। सही है, tan 0 sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 अपॉन 1, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। सीधी सी बात। इसका मतलब अपने को गिवन क्या था, m बराबर 0 तो गिवन है। चलो एक चीज तो पता चली। अब पॉइंट ची आगे, तो सबसे पहले मेरे को पता था कि m बराबर 0 चल रहा है, ठीक है। फिर मैंने बोला सर पॉइंट नहीं पता, तो पॉइंट ले लेते हैं भाई। क्या बोलूंगा कि पॉइंट ऑफ लेट पॉइंट ऑफ टेंजेंस कितना दे रखा है, मान लेते हैं x1, y1। कहाँ पुट करो, एक बार तो कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे क्योंकि कर्व पे भी होगा टेंजेंट पे भी होगा, दोनों पे होगा। तो y1 इज इक्वल्स टू x1 का क्यूब माइनस 9/2 x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 प्लस का 5। इक्वेशन नंबर अगेन 1, पहला काम हुआ। चलो आगे वाली चीज क्या है, सर स्लोप तो निकाल सकते हैं अपने तरीके से, तो स्लोप निकाल सकते हैं बिल्कुल। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू बहुत जाओ 3x स्क्वायर माइनस का 9/2 इंटू 2x प्लस का 6, 2 से 2 कैंसिल आउट, बन गया कि आपके पास में 3x स्क्वायर माइनस x प्लस का 6। अब कहाँ देखना था, उस पॉइंट के ऊपर, तो dy/dx एट पॉइंट कहाँ था, x1, y1। पुट किया, पुट करने पे कितना हो गया, 3x1 स्क्वायर माइनस का x1 प्लस का 6, और ये किसके बराबर दे रखा है। अब मेरे पहले क्या, आपको दिमाग लगाएंगे किसके बराबर दे रखा है भाई, हमें क्या पता था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप कितना था, 0 बराबर, मतलब ये कितना दे रखा है अपने को, ओके बराबर। इसको सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते, आराम से बोलो, कर सकता हूँ भाई, आराम से सॉल्व करने में क्या दिक्कत है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करूंगा तो देखो क्या हो गया अभी, मल्टीप्लाई करने पे 18, तो चलो वैसे निकाल लेते हैं, डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है। तो x1 की वैल्यू निकालनी है तो सीधे तरह से लगा लेते हैं, माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर 1 का स्क्वायर और माइनस का 4ac, ठीक है। चेक करना भी एक बार, प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ हो रही है। माइनस का 4ac 4 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 2a 2 इंटू, ठीक है। चलो कोई अपने पास यहाँ से कैसा दिख रहा है पॉइंट, ठीक है। पॉइंट यहाँ से क्या दिख रहा था, इमेजिनरी, सीधी सी बात है। तो इमेजिनरी तो अपने पास पॉइंट नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस चेक कर लेना। करने का तरीका बताता हूँ आपको कि अगर ये इक्वेशन में सपोज यहाँ माइनस होगा, हो सकता है, ठीक है। चलो मैं माइनस कर लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ माइनस गिवन, ठीक है। तो माइनस अगर यहाँ गिवन है तो भी यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया और यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। चलो अब कर लो इसके ऊपर, तो माइनस और माइनस कितना हो चुका प्लस 36 18
72 और ये कितना हो गया 73। तो x1 की वैल्यू कितनी होगी 1 ± √73/6। अच्छा अब 2 पॉइंट आएंगे कि नहीं, अब ये उठा के कहाँ रखने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो समझना है ना अपने को कि करना कैसे इक्वेशन को, x1 की वैल्यू यहाँ उठा के रखेंगे अपन, ठीक है। अब ऐसा देखो रैशनल रूट आ रहा है तो सीधी सी बात है थोड़ा टफ पड़ेगा, अदरवाइज सिंपल रूट आएगा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ी। अच्छा तो फिर क्या करेंगे अपन, यहाँ रखिए किसकी वैल्यू आ जाएगी y1 की भी एक बार 1 + √73/6 पे और एक बार 1 - √73/6, ठीक है। अच्छा जैसे ही अपने पास x1 और y1 दो पॉइंट आ गए, दोनों पॉइंट पे अपने पास क्या निकाल सकता हूँ m मुझे पता है, और दूसरी चीज क्या दिख रही है, पुट करूंगा वैल्यू, दोनों पॉइंट्स पे अपने पास क्या निकलेंगी, दो टेंजेंट आई और दो टेंजेंट आएंगे, दो टेंजेंट निकाल सकता हूँ आराम से, ठीक है। किससे, पॉइंट और स्लोप फॉर्म से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, खत्म विषय, ठीक है। चलो तो करेक्शन कर लेना एक बार, हो सकता है इक्वेशन में थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है। चलो अगला इक्वेशन करते हैं। अगला इक्वेशन क्या बोल रहा है, अगला देखो मैं क्या दे रखा था, एट द पॉइंट 1, 2 टू द कर्व ये दे रखा है। चल एट पॉइंट 1, 2, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और किसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो भी कर्व दे रखा है उसकी इक्वेशन को, ये थोड़ा दिमाग में रखोगे आप चीज, ठीक है। क्योंकि ये अपने पास प्रीवियस लेक्चर में बता नहीं पाया था कि भाई दोनों के ऊपर, सीधी बात पहला कनेक्शन किया उसमें मैंने क्या बोला था कि हमेशा क्या होगा, अगर टेंजेंट बना रहे हो, ठीक है, तो पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा, कर्व की इक्वेशन को भी और टेंजेंट की इक्वेशन को, ठीक है। तो वो दिमाग में रखना थोड़ा। अगले ने क्या बोल रखा, क्या बोला है अभी, एट पॉइंट 1, 2 टू द कर्व ये दे रखा था, पॉइंट पता है, क्या निकाल dy/dx को निकाल सकता हूँ, स्लोप तो निकाल सकता हूँ, पॉइंट तो मुझे पता है, पॉइंट क्या था अभी, तो पॉइंट दे रखा है 1, डिफरेंशिएट करो तो 3y² माइनस का 6 दूनी 12y प्लस का 12 और 7 का 0 हो गया, x का कितना आ गया, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू x इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट। चलो अब जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो मेरे पहले विद्यार्थी एक चीज भूल रहे हो कि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y का भी तो करोगे, तो y डैश यहाँ पे भी क्या आएगा इनटू y डैश, यहाँ पर भी कितना आएगा इनटू y डैश। तो y डैश क्या हो चुका आपके पास में, बाहर आ चुका, अंदर कितना हो चुका, ये हो गया आपके पास में, चलो 3 को भी बाहर निकाल देते हैं, तो 3y डैश कॉमन लिया तो y² माइनस का 4y प्लस का 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, y डैश इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/3 y² माइनस का 4y प्लस का। अच्छा अब चेक करो 1, 2 को कहाँ रखना था, यहीं पे रखना था कि y डैश कहाँ देखना था अपने को 1, 2 पर। चलो रखा, रखने में मेरे पास क्या बन गया 1/3 एज इट इज, y की वैल्यू रखनी है तो उठा के रखो, 2 × 4 माइनस 4 8 प्लस 3 कितना आ गया 1/3 इंटू 4 3 7 7 माइनस का 1, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास में माइनस का 1/3। अच्छा मतलब m का पता चल चुका, अभी m है हमारे पास, पॉइंट है हमारे पास, क्या निकाल सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलो लिख दो, तो y माइनस का y1, तो y1 कितना था 2 माइनस का 1/3 x माइनस x1 कितना है 1, सिंपलीफाई कर लेना आराम से आप लोग इसको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे थे,